Good morning, students. This is our first class for chapter 2. In our previous class, we are studying about parts of computer. इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था और देखा था कि आखिर हमारा कंप्यूटर किस किस पार्ट से एक साथ मिलके किसी भी कमांड को लेता है। आज का जो हमारा एक क्लास है, ये क्लास हमारा नेक्स्ट चैप्टर 2 पे है और वो हमारा है कंप्यूटर आर एवरीवेयर, यानी कि कंप्यूटर हर जगह पे है। हर जगह का मतलब ये नहीं है कि हमारे आसपास वातावरण में है, हर जगह मतलब एवरी प्लेस पे है। कंप्यूटर का नेसेसिटी, कंप्यूटर का यूज हम लोग हर समय करते हैं। कैसे, देख लीजिए, आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल इज अ मिनी कंप्यूटर, तो मोबाइल का यूज आप रोज करते हैं, तो कंप्यूटर का यूज एवरीवेयर हो गया, एवरी टाइम हो गया। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि आखिर कंप्यूटर क्या होता है। क्लास 1 में हम लोगों ने पढ़ा था पहले मशीन के बारे में, तब हम लोगों ने जाना था कि कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन। लेकिन अब आ जाते हैं हम उससे थोड़ा सा आगे, तब हम क्या पढ़ते हैं, देखिए, व्हाट इज कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, व्हाट इज कंप्यूटर, और आपका आंसर होगा अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हमने आपको क्या बोला था, अभी तक आप ऑटोमेटिक मशीन पढ़ रहे थे, लेकिन अब आप पढ़िएगा अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट वर्क्स वेरी फास्ट एंड ऑल्सो सेव टाइम एंड एनर्जी। हमारा कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत फास्ट काम करता है, बहुत फास्ट वर्क करता है, जो हमारा समय बचाता है और जो हमारे एनर्जी को बचाता है। जैसे अभी देख लीजिए, आप लोग ऐड देखते होंगे, मोबाइल पे आता होगा कि आप लोग खाता बुक इंस्टॉल करें और अपने पूरे दिन का जो आपका पेमेंट आया और गया वो आप तुरंत कैलकुलेट कर ले, यानी कि आपको डायरी, रजिस्टर सब पर लिखना खत्म, बंद। तो सोचिए, आपका टाइम भी बचा, आपका एनर्जी भी बचा और आपका जो था वर्क वो क्विक भी हुआ। तो इसके अलावा देखिए आखिर हमारा कंप्यूटर क्या क्या वर्क कर लेता है। तो इट कैन डू मैनी टास्क, ये बहुत सारा वर्क कर लेता है। क्या? इट वर्क्स एट योर कमांड। कंप्यूटर अब कैसे कैसे करके अपना क्या क्या करता है ये देखिए। तो कंप्यूटर बहुत सारा वर्क भी कर लेता है, इसके अलावा टाइम सेव करने के अलावा, एनर्जी सेव करने के अलावा बहुत सारा वर्क भी कर लेता है। इट वर्क्स एट योर कमांड। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम आपको पहले से ही कहते आ रहे हैं कि कंप्यूटर जो हमारा वर्क करता है, कंप्यूटर स्मार्ट नहीं होता है, बल्कि वो आदमी स्मार्ट होता है जो उस वर्क को करता है। वही यहां पे लिखा हुआ है, इट वर्क्स एट योर कमांड। ये आपके कमांड का इंतजार करता है, यानी कि आप कब इसको इंस्ट्रक्शन दीजिएगा उसका वो इंतजार करता है। जब तक आप इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दीजिएगा तब तक ये वर्क आगे नहीं करेगा। इट डज नॉट हैव एनी फीलिंग। अब देखिए, कंप्यूटर के पास कोई भी फीलिंग नहीं होती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से सब कोई पीड़ित है, किसी के घर का कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर फंसा हुआ है, तो घर वाले कैसे उसको रेगुलरली कॉल करते हैं, पूछते हैं कैसे हो, नहीं हो, कुछ हुआ तो नहीं, बचे हुए तो हो, सेफ अपने घर में बैठना जिससे कि तुमको कुछ ना हो, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो सबके अंदर एक फीलिंग है, तभी तो उसको कॉल करके पूछते हैं। वैसे ही कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं है। इसको चोट लगने पर ना दर्द होता है, ना इसको कुछ हो सकता है। अब चौथा देखिए,
इट नेवर मेक्स मिस्टेक अंटिल यू गिव इट अ रॉन्ग कमांड। ये कंप्यूटर जो हमारा है ये कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता है, लेकिन ये मिस्टेक कब करेगा? जब आप इसको रॉन्ग कमांड यानी कि रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दीजिएगा। तो आप कंप्यूटर को एक परफेक्ट मैन बोल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि आप इसको रॉन्ग कमांड दीजिएगा तो ये गलत एक्शन करके दे सकता है। अब नेक्स्ट हमारा है इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, नेवर फॉरगेट्स इट। अब ये जो है हमारे एक बहुत बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रखता है, और उस डाटा को ये कभी भी फॉरगेट यानी कि कभी भी नहीं भूलता है, जब तक कि आप उसको इरेज नहीं करते हैं, जब तक कि आप उसको फॉर्मेट नहीं करते। तो वह हमारा कंप्यूटर जो है हमारा इतना सारा समय और इतना कुछ काम करके देता है। तो ये है हमारा कंप्यूटर। अब जब हम कंप्यूटर पढ़ लिए हैं तो देखिए कि कंप्यूटर का यूज क्या क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर कहां कहां किस किन जगहों पर यूज होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहां आते हैं हम लोग, यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट प्लेस। तो सबसे पहले हमारा है एट स्कूल। तो स्कूल में आपका कंप्यूटर का यूज कहां होता है? तो स्कूल में हमारे कंप्यूटर का यूज होता है जब हमारे टीचर हमको पढ़ाते हैं। जैसे अभी आप लोगों के पास मोबाइल फोन है, हम यहां पे आपका क्लास ले रहे हैं और आप वहां पे अपना क्लास देख के एंजॉय करके अपना सारा का सारा वर्क कर ले रहे हैं। यही हुआ आपका ई लर्निंग और ई कंटेंट क्लास। तो ये क्लास आपको अब पता चल गया कि कंप्यूटर का यूज स्कूल में क्यों होता है। आपका स्कूल का डाटा स्टोर करने में भी होता है, आपके स्कूल का पूरा सामान का लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए भी होता है। तो हमारे कंप्यूटर का यूज स्कूल में क्यों होता है ये आपको पता चल गया। अब दूसरा है एट बैंक एंड ऑफिसेस। तो बैंक और ऑफिस में क्यों इसका यूज होता है? तो सबसे पहले बैंक में देखते हैं। बैंक में इसका यूज होता है आप जो पैसा डिपॉजिट करते हैं और आप जो पैसा निकालते हैं। आप अपना पासबुक प्रिंट करवाते हैं या फिर आप कोई भी अपने बारे में, अपने अकाउंट के बारे में जानते हैं। जैसे अकाउंट, बैंक में तो बहुत सारे का अकाउंट रहता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यही अकाउंट है? क्योंकि आपके पास एक अकाउंट नंबर है। तो अकाउंट नंबर के कारण आपका यूज बैंक में पड़ गया, पासबुक प्रिंट कराने के लिए हो गया। अब ऑफिस में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, कौन कब आए, किनका क्या काम है, कौन किस पोजीशन पे है, इन सब डाटा को रखने के लिए हमारा ऑफिस में यूज होता है। अब हमारा नेक्स्ट वन आता है थर्ड, एट रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पर आपका क्यों यूज होता है? तो रेलवे स्टेशन पर आप जाते हैं तो कौन सी ट्रेन आई, कौन सी ट्रेन गई, उसका आपको कैलकुलेशन रखना पड़ता है, आपको टिकट काटना पड़ता है। आप लोग स्टेशन पर जाते होंगे, आपको मान के चलिए आप अभी यहां समस्तीपुर में है या फिर बेगूसराय में है, यहां से आपको जाना है दिल्ली। तो आप रिजर्वेशन काउंटर पर गए, आपने सीट बुकिंग कराया, उसको कैसे पता चला कि यही सीट खाली है, यही सीट आपको देना है? क्योंकि आवर कंप्यूटर हैज स्टोर्ड ऑल द डाटा ऑफ इंडियन रेलवे। तो आपको पता चल गया कि आखिर रेलवे स्टेशन पर इसका यूज क्यों किया जाता है। पैसेंजर्स का लिस्ट रखने के लिए, उनका बुकिंग कंफर्म करने के लिए, ट्रेन कब आएगी कब जाएगी इसका पता करने के लिए। आपके मोबाइल में भी ऐप होगा वेयर इज माई ट्रेन या फिर फाइंड आवर ट्रेन, और उसमें आप डायरेक्ट सर्च मारते हैं और आपको पता चल जाता है कि ट्रेन अभी कहां है। अगर उसमें जीपीएस नहीं लगा रहता तो आपको पता चलता कि ट्रेन कहां है? नहीं पता चलता। तब तो ट्रेन दिल्ली में जाती, रास्ते में कोई उसको लखनऊ में ही ले जाता कहीं पटरी से दूर, तो वो कहीं और चला जाता, पता ही नहीं चलता ट्रेन कहां चला गया। अब नेक्स्ट है हमारा एट होटल।
तो होटल में इसका यूज क्यों होता है? होटल में इसका यूज हम लोग करते हैं, हम अपने हमारे जो आते हैं क्लाइंट्स, उनका डाटा स्टोर करने के लिए कि कौन सा रूम खाली है, कौन सा रूम भरा हुआ है, किस रूम में हमको क्या करना है। ये बहुत बड़े बड़े होटलों में इसका यूज होता है, जैसे ऑनलाइन बिलिंग के लिए भी होता है कि आपको होटल में क्या चाहिए वो आपको मिलेगा, फिर में उसका आपको बिल मिल जाएगा। अब है उसके बाद एट हॉस्पिटल और एट शॉप्स। तो हॉस्पिटल और शॉप्स में इसका यूज क्यों पड़ता है? सबसे पहले हॉस्पिटल में तो आपको पता ही है, बड़े बड़े जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो कौन सा बेड खाली है, किस बेड पे आपका क्या है, वो सब कंफर्म करने के लिए आपका पूरा का पूरा डाटा स्टोर होता है और आपका बिल प्रिपेयर होता है। तो ये आपका हो गया हॉस्पिटल। और शॉप्स में जनरली देखिए, आप एक दुकान पे जाते हैं, दवा का ही दुकान ले लीजिए, दवा के दुकान पे जाते हैं, आपको डॉक्टर एक पर्ची देता है, उस पर्ची को ले जाके आप किनको देते हैं? उस दुकानदार को देते हैं। वो दुकानदार तुरंत अपने स्टॉक में चेक करता है ये दवा है या नहीं है, और फिर आपको वो तुरंत दे देता है। यानी कि अगर उस दुकान वाले के पास स्टाफ नहीं है, फिर भी वो आपको दवा दे देगा। लेकिन पहले वो उस स्टाफ को ढूंढता था कि ये दवा है या नहीं है, स्टॉक मिलाता था, उसके बाद करता था। तो कंप्यूटर हमारा सब कुछ सेव किया, और ये हमारा कंप्यूटर क्या किया, कहां कहां यूज हुआ ये भी पता चल गया। तो आइए अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, फिर उस क्वेश्चन को करिएगा। तो आपका क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कंप्यूटर। तो अभी आपका कंप्यूटर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन वो है, व्हाट इज कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, व्हाट कंप्यूटर डू फॉर अस। कंप्यूटर हमारे लिए क्या क्या करता है। और तीसरा है, वेयर वी आर यूजिंग कंप्यूटर। या फिर इसको लिख सकते हैं, राइट द और प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस where computer used। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, why we are using computer at school। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको करना है, इसको कॉपी में लिख लीजिए, और फिर इन सारे क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। तो ये है आपका। अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।